नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस से जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लिए, जितना भी रेजोनेट करें उसे रखें, बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द हारोफंट, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वर्गो, आपके जो पर्सन है करंटली जो उनकी एनर्जी है मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल तरीके से चीजों को देख रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेडिशन तरीके से देख रहा है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, शादी जैसी रिश्ता, एक स्टेबल रिश्ता, स्टेबिलिटी, शादी, परिवार, बच्चे, स्पिरिचुअल चीजें, ट्रेडिशनल चीजों के बारे में ये सोच रहा है। घर की बड़ों की सलाह के साथ जो इनको अच्छे सलाह दे सकते हैं, भगवान के भरोसे। मुझे लगता है कि ये रिश्ते के बारे में सोच रहा है, शादी वादी के बारे में सोच रहा है, शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है, इनका ईगो का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है या तो ये आपसे नहीं कह पा रहे, हो सकता है इनके पास खुद के पास क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कि इनके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ये खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन इनकी जो दिली तमन्ना है, जो ख्वाहिश है, वो शादी, एसेट्स, लॉन्ग टर्म रिलेशन, जैसे घर खरीदना, बच्चे, परिवार, घूमने जाना, शादी को सही रखना। अगर आप इनके साथ शादीशुदा रिश्ते में हो तो, अगर शादीशुदा रिश्ता नहीं है, लव रिलेशन में हो तो भी ये आगे चल के आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को बोलने के लिए या फिर जब तक ये खुद को प्रूव नहीं कर पा रहा है तब तक ये थोड़ा सा खुद को रोक रहा है। हालांकि ये दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ाना चाहते भी है भी आपके साथ रिश्ता, लेकिन मुझे लगता है इनका खुद का कोई प्रॉब्लम है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होने की वजह से अपने प्रॉब्लम को हाइड कर रहा है। कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहा है। लेकिन इनका जो मेन मोटो है ये बहुत अच्छा है कि ये रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि रिश्ते में आए, बात करे, घूमे फिरे, चले गए, नो, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शादी जैसे रिश्ते में। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स आपकी करंट एनर्जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वर्गो, और इधर आपकी जो स्थिति है, आपका विश भी पूरा करना है। आपका कोई विश पूरा हो जाए, इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो सकता है किसी ने आपको पहले डीच किया था, या फिर आपने किया था, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी। डॉग्स आर बार्किंग, व्हाट कैन आई डू। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी जिसकी वजह से आपको उस घटना से उभरने के लिए वक्त की जरूरत है। आप बेइंतहा मेहनत कर रहे हो, मोहब्बत नहीं मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके सर पे वो जिम्मेदारी है। आपको क्लैरिटी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। जितना हो सके आपसे आप मेहनत कर रहे हो, आपका जो विश है वो पूरा हो जाए, उसके लिए आप सोच रहे हो। पिछले वक्त में अगर आपके साथ कोई ऐसी चीजें घटी थी जो आपको परेशान किया था, या फिर आपको ह्यूमिलिएट किया गया, इमोशनल ब्रेकडाउन अगर आपका हुआ था, बीच बीच में आप उन बातों को याद कर रहे हो और उसको आप भूल नहीं पा रहे हो। लेकिन जब तक आप उन चीजों को भूल नहीं पाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ोगे, तो कितना भी मेहनत कर लो, ये चीजें सही होने से दूर भागेंगे, क्योंकि आप उस बैगेज को अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो आपको उस चीज को रखना है। ये जो 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं ना, ये आपका ड्रीम है, ये आपका विश है, लेकिन उस विश को पूरा करने के लिए जितना मेहनत करना है आप कर रहे हो, साथ ही साथ उस बैगेज को भी आप कैरी कर रहे हो, जिसकी वजह से जो मेहनत कर रहे हो, जितना आगे जा रहे हो, उसके हिसाब से उतना ही पीछे भी आप आ रहे हो। अगर आप थोड़ा सा उन चीजों से बाहर आ जाओ कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, मुझे ये कहा गया, मुझे वो कहा गया, मेरे साथ ये बिहेवियर हुआ था, तो आप जो है आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप उस पुराने रंजिश में फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आपका विश जो है वो पूरा करने के लिए जितना भी मेहनत भी कर रहे हो, तो उसके साथ नेगेटिविटी भी आप लेके चल रहे हो। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन की क्या सोच रहने वाला है। पहले तो बंदा सही सोच रहा था। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप जो है, मतलब आपके जो पर्सन है, आगे चल के चीजों को क्लियर आपको बताएंगे और अपनी स्टेबिलिटी पर जीत और मेहनत करके काम करेंगे। ये अपनी सक्सेस का इंतजार करेंगे, आगे चल के कुछ नया जॉब, नया बिजनेस, नए स्थिति को पैदा करेंगे। जो जहां जिस सिचुएशन में ये है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजों को ये छोड़ सकते हैं, जैसे जिस जॉब में है उसे छोड़ सकते हैं, जो नया बिजनेस कर रहा है और जो बिजनेस कर रहा था उसे बंद करके एक नया बिजनेस खोल सकता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ये मद्देनजर रखते हुए हर काम को करेंगे। और इसके बाद आपको एक स्टेबल लव ऑफर तो ये पहले से ही देना चाहते थे, अभी भी देने के बारे में सोचेंगे। लव ऑफर के साथ आपके तरफ आएंगे, इमोशनल ऑफर के साथ। लेकिन मुझे लगता है कुछ चीजें इनको परेशान भी करेगा आगे चल के। इमोशनल बैगेज उनको मिलने वाला है, कुछ छोड़ना होगा तो कुछ इमोशनल बैगेज तो रहेगा ही। अगर आप जबरदस्ती से भी छोड़ो या फिर मजबूरी से भी छोड़ो, ऐसा नहीं कि ये छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये छोड़ना चाहते भी नहीं है और इनको छोड़ना भी पड़ेगा।
कहीं एक घर शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं दूर जाके काम करने के लिए बारे में सोच सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको चाहिए और इस पर ये फोकस्ड है। तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी होगी, वरना आगे चल के इनकी जो सोच रहेगा ये हमेशा ही स्टेबिलिटी की तरफ सोचेंगे। अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपने घर, पैसे, गाड़ी, बंगले, रिश्ते, ये सारी चीज इनके दिमाग में चलता है। वैसे वर्गो खुद प्रैक्टिकल होते हैं। मुझे लगता है आप किसी वर्गो के साथ अगर डील कर रहे हो तो वो भी प्रैक्टिकल बंदा या बंदी होगी। टॉरस है, टॉरस का कार्ड भी आया है। और ऐसा जो भी पर्सन है आजकल की दुनिया में, तो मैं कहूंगी हर कोई चीजें प्रैक्टिकली सोचता है। तो लेकिन ये जो बंदा है या बंदी है, ये थोड़ा सा हटके हैं। जब भी मैं वर्गों का रीडिंग करती हूँ, मुझे दिखाई देता है कि वर्गों के जो भी रीडिंग आते हैं उसमें लोग जो आते हैं ना, वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल और फोकस्ड लोग आते हैं, जिनको क्या करना है उस बात के बारे में उनको पूरी तरीके से पता है कि भाई मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद इस काम को करना है। तो ये जो पर्सन है, इनका जो फोकस है ये बहुत ब्राइट है। ये सोच समझ के एक एक काम करेंगे और इसके लिए उनको सक्सेस भी मिलेगा आगे चल के। देख लेते हैं आपकी जो स्थिति रहेगी आगे चल के वो कैसे रहने वाला होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो पैसों के मामले आप लोगों के रिश्ते में तगड़े जा रहे हैं। मतलब दोनों को ही पैसा, स्टेबिलिटी, इज्जत, इन चीजों को बहुत महत्व आप देते हो, जो हर कोई देता है। लेकिन वर्गो वाले बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं मैटेरियलिस्टिक चीजों पर, क्योंकि आप लोग जो अर्थ साइन हो, जो चीज रखा जा सकता है, जो चीज बढ़ाया जा सकता है, जो चीजों को देखा जा सकता है, जैसे दिखावे के लिए तो लियो भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वर्गो जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान देते हैं। मतलब एक गाड़ी है, चलो फिर एक ले लेते हैं, एक घर है फिर एक ले लेते हैं, एक शर्ट है फिर एक खरीदते हैं। तो उनका जो ग्लैमर के साथ जो एक जुड़ाव होता है वो तो रहता है, और वो पैसों से आता है। तो अपने आप को स्टेबिलिटी देना इनका फोकस होता है। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, स्टेबिलिटी, शादी, रिश्ते, इन चीजों में आपका फोकस बहुत ज्यादा रहेगा आगे चल के। और आप भी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। क्या कहें, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सब चीज जो है आप सोचोगे। आपको किसी के साथ मिलके काम करना पड़ सकता है, नए काम, नए जॉब, जैसे कि आपके पर्सन कर रहे हैं ना, आप भी करोगे। देख लेते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपको लगेगा ये जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, ये हमारे सोलमेट है, हम सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। कुछ भी करके किसी की मदद से भी मुझे नए जॉब, नए काम, नए चीजों पर ध्यान देना होगा तो करेंगे। पहले से ही आप बार्डन में थे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आगे चल के भी आपकी सोच वैसे ही रहेगा और आपको ये भी फील होगा कि इनके साथ मुझे जुड़े रहना है। चाहे आप इनके साथ शादीशुदा हो, चाहे ना हो, चाहे दिल का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, प्यार आपको इसमें महसूस होगी। आपको लगेगा ये बंदा या बंदी मेरे सोलमेट है, मेरे ट्विन फ्लेम है, और ये जो रिश्ता है ये ऊपर से बन के आया है। तो मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ भी करना है, किसी की मदद से काम ढूंढना है, काम करना है, और स्टेबिलिटी पर फोकस रहना है। ये आपकी भी एनर्जी ऐसी रहेगी। आप तो वर्गो हो, किसी वर्गो के साथ अगर डील कर रहे हो तो क्या कहने। देख लेते हैं रिश्तों की आउटकम, रिश्ते की आउटकम, रिश्तों की नहीं, रिश्ते की। लवर्स, ये तो आना ही था। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस के साथ। मुझे लगता है रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो परेशानी हो रहा था काम के सिलसिले में, पैसों की, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो उन चीज़ों से रिश्ता धीरे-धीरे बाहर आएगा, प्रॉब्लम से बाहर आएगा और आप लोग जो हो काम पर फोकस्ड होंगे, लेकिन रिश्ते में भी आपका फोकस रहेगा, रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाएगा। हालाँकि इमोशन जो है उसको हाइड करोगे आप, हाइड कितना भी हाइड करो, कुछ भी करो, लेकिन एक सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते आगे बढ़ेंगे और एक डिसीजन लिया जाएगा जो कि दोनों के हित के लिए होगी। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी हैं, वो रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग अपने-अपने तरीके से रिश्ते को आगे ले जाने की पूरी कोशिश आप दोनों ही करोगे। देख लेते हैं आउटकम सॉरी एंजल की गाइडेंस। नो नीड टू वरी, रिकवरी एंड हेल्पफुल पीपल। आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो आपको सही सलाह दे सकता है। हेल्पफुल पीपल, नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिकवरी, धीरे धीरे चीजें सही होगा। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, जो करने के बारे में सोच रहे हो, वो धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। और जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा, ये दिखाई भी दे रहा है। और आपको अगर इसमें भी परेशानी आ रहा है तो आप जैसे काम के लिए किसी की मदद ले रहे हो, किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, कि आपका जो काम है वो मिल के करना, किसी की मदद से, किसी की सलाह से अगर बन रहा है तो रिश्ते में भी आप किसी की मदद ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।